दर्शकों नमस्कार, डेस न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने कांग्रेस के नेताओं का पुतला जलाया। पंचायत चुनाव में ओबीसी वार्डों में चुनाव रोकने की साजिश का लगाया आरोप। कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी टैक्स बढ़ाने के विरोध में दुकानों पर ब्लैकआउट किया। पेट्रोल पंप संचालकों ने भी किया ब्लैकआउट। पंचायत चुनावों को लेकर असमंजस बरकरार, फिर भी प्रशासन लगा हुआ है तैयारियों में। ईवीएम मशीनों का किया गया परीक्षण, स्ट्रांग रूम में किया शिफ्ट। और सूदखोरों से पीड़ित युवक ने 1.5 साल पहले की थी आत्महत्या। सुसाइड नोट में 7 जनों को बताया था नामजद जिम्मेदार। कोई कार्रवाई नहीं, परिवार को अभी भी है न्याय की दरकार। देखिए डेस न्यूज की एक विशेष रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार के साथ। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के नेताओं ने आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा का पुतला जलाया। इन कांग्रेस नेताओं पर ओबीसी वार्डों में पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने की साजिश का लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा द्वारा आज बीपीएल चौराहे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस नेता विवेक तनखा का पुतला दहन किया गया। भाजपा पिछला मोर्चा के बैनर तले यह पुतला दहन किया गया। पिछड़ा मोर्चा और यहां पर मौजूद भाजपा नेताओं का कहना था कि कांग्रेस द्वारा पिछड़ा वर्ग के वार्डों में चुनाव नहीं होने देने का जो षड्यंत्र किया गया है, उसी वजह से ओबीसी वार्डों में चुनाव नहीं हो रहे हैं और यह राजनीतिक षड्यंत्र कांग्रेस का है। पिछड़ा वर्ग के प्रति कांग्रेस की भावना जो छलक रही है वह सर्वविदित हो रही है। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ तीखी नारेबाजी की, उनका पुतला दहन किया, पुतलों को पैरों तले कुचला भी। कवरेज किया है हमारी संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभुसेन राठौर ने, और यहां पर मौजूद उत्तर मंडल के अध्यक्ष अरविंद सारस्वत व पिछड़ा मोर्चा के प्रमुख से चर्चा भी की है। कमलनाथ मुर्दाबाद, कमलनाथ मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पिछड़ा मुर्दाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। कांग्रेस मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, कमलनाथ मुर्दाबाद, कमलनाथ मुर्दाबाद। ये किसका पुतला है? ये अभी दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और विवेक तनखा का। इन्होंने जो अभी षड्यंत्र करके 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को जो कैंसिल करवाया, उस उपलक्ष्य में इनका पुतला दहन किया। अभी ये पंचायत चुनाव में जो इन्होंने वो दायर की थी, तो उसके उपलक्ष्य में हमारे जो पिछड़े वर्ग का था वो 27% आरक्षण कैंसिल हो चुका था, तो इसलिए हमने उनका पुतला दहन किया। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास में विश्वास करती है। वही कांग्रेस लंबे समय से देश में अराजकता का माहौल निर्मित कर रही है और उसी के तहत इन्होंने एक पिटीशन फाइल की गई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। उस पिटीशन को, कांग्रेस की पिटीशन पर पिछड़ा वर्ग को चुनाव से प्रक्रिया से दूर किया गया है। उसी को लेकर जिस तरह कांग्रेस का पूरा चेहरा आपके मीडिया के सामने स्पष्ट हुआ है, देशवासियों के सामने स्पष्ट हुआ है, उसी को लेकर पिछड़ा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का, विवेक तनखा जी का, कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह का। कपड़ा व्यवसायियों ने जीएसटी टैक्स 5% से 12% बढ़ाने पर विरोध स्वरूप अपनी दुकानों की बिजली बंद रखी, बर्तन बजाए। उधर पेट्रोल पंप संचालकों ने भी ब्लैकआउट कर अपना विरोध प्रदर्शित किया। टैक्स बढ़ाने के कारण कपड़ा व्यापारी आक्रोशित हैं। प्रदेश कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन द्वारा यह आह्वान किया गया है कि चरणबद्ध आंदोलन किए जाएंगे। जीएसटी टैक्स 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। कपड़ा एसोसिएशन ने यह ऐलान किया कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 3 दिन शाम 7 बजे से 7:20 तक बर्तन बजाए जाएंगे और कपड़े की दुकानों की लाइटें बंद की जाएगी, यानी कि ब्लैकआउट किया जाएगा। तो गत मंगलवार की शाम 7 बजे
से लेकर 7:20 तक मंदसौर नगर के सभी कपड़ा व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर ब्लैकआउट किया, यानी बिजली बंद रखी और बर्तन बजाकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने और इन कपड़ा व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों से इस विषय में चर्चा भी की है। हमारी मांग ये है कि जीएसटी 5% थी जो 12% की गई है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और अभी 20 मिनट के लिए सभी कपड़े वालों ने लाइट बंद करके इसका विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जीएसटी वापस 5% की जाए, जिसमें गरीब जनता को राहत मिले, क्योंकि ये आम जनता पर बोझ पड़ रहा है इसके अंदर। कितने दिन की? ये 3 दिन के लिए है, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात माने और जीएसटी को वापस कम किया जाए। नहीं होता तो फिर क्या आगे? नहीं होता तो हमारा आगे इंदौर एसोसिएशन से जो भी हमको मिलेगी सूचना, उसके हिसाब से हम बंद करना तो बंद करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, धरना देना, आंदोलन करेंगे। जो भी आगे से हमको रूपरेखा आगे से मिलेगी वो हम किया जाएगा। अभी किस तरह से विरोध किया आपने? अभी हमने पूरा कपड़ा में बंद, कपड़े वाले ने सभी ने लाइट बंद करके हम विरोध कर रहे हैं उसका। थालियाँ वगैरह, थाली वगैरह, थाली बजाकर हम विरोध कर रहे हैं उसका। और हम चाहते हैं कि सरकार इसका हमारे को वापस 5% में लाया जाए। हमारा सब व्यापारी एसोसिएशन का विरोध इसलिए है कि हमने रखी आज बाजार बंद रखा है, दुकानें बंद रखी है, लाइट बंद करके विरोध कर रहे हैं। उसके हिसाब से क्या है कि जो सरकार ने 12% जीएसटी करी है कपड़े के ऊपर, उसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। और हमारा यह कहना है कि जो 5% पुराना चल रहा है उसी पर सरकार अमल करे और इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं होता तो इसके लिए आगे की योजना बनाएंगे, दुकानें बंद रखेंगे, धरना करेंगे और आंदोलन करेंगे। इसके ऊपर भव्य आंदोलन होगा। इसी प्रकार पेट्रोल पंप संचालकों ने भी ब्लैक आउट कर अपना विरोध जताया। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि उन पर वेट बढ़ा दिया गया है, डीलर कमीशन बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है लेकिन वो नहीं बढ़ाया जा रहा। यही वजह है कि इन पेट्रोल पंप व्यवसायियों ने भी सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ब्लैक आउट यानी कि अपने पेट्रोल पंप पर आधे घंटे बिजली बंद रखकर विरोध प्रदर्शित किया। 7:30 बजे से रात 8 बजे तक इन्होंने आधे घंटे पेट्रोल पंपों पर ब्लैक आउट रखा। इस बारे में हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने पेट्रोल पंप संचालक से जानकारी ली है। नमस्ते, मेरा नाम अब्बास अली अतर वाला है। मैं मॉडल पेट्रोल प्रदर्शन किया जा रहा है आपके? हम लोग विरोध प्रदर्शन एक तो वेट को लेके कर रहे हैं, दूसरा हमारा 2017 से डीलर कमीशन नहीं बढ़ा है उसका हम विरोध कर रहे हैं। आने वाले 30 दिसंबर को प्रत्येक गुरुवार को हम लोग पेट्रोल डीजल नहीं खरीदेंगे। ये सरकार के सब हमारी मांगे और हमारी मांगों को पूरी करी जाए। इस महंगाई को देखते हुए 2017 से हमारा डीलर कमीशन नहीं बढ़ा है तो हम उसी का विरोध कर रहे हैं। आज क्या किया अभी आपने? आज हमने 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक हम ब्लैकआउट करेंगे, लाइटें नहीं रहेगी, सप्लाई बंद नहीं करी, सप्लाई चालू है, उसे ब्लैकआउट करा है हम लोगों ने। हमारी यही मांग है कि हमारी जो शर्तें हैं मैंने जो बोला है उसको सरकार उस चीज़ को ध्यान दे। नहीं होता तो क्या आगे आंदोलन? नहीं होगा तो इसमें हम लोग 30 दिसंबर से प्रत्येक गुरुवार जो आएगा उसमें हम लोग पेट्रोल डीजल नहीं खरीदेंगे गवर्नमेंट से। यही अभी हमारी नेक्स्ट आगामी जो है हमारी योजना है हमारी। पंचायत चुनावों को लेकर असमंजस बरकरार, लेकिन प्रशासन जुटा हुआ है चुनाव की तैयारियों में। ईवीएम मशीनों का परीक्षण किया गया, स्ट्रांग रूम इन मशीनों को शिफ्ट किया गया। पंचायत चुनाव को लेकर संशय के बादल जरूर मंडरा रहे हैं। कभी लगता है कि चुनाव होंगे, कभी लगता है कि नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन प्रशासन की प्रक्रिया अपनी जगह चल रही है। आज जनपद पंचायत से ईवीएम को स्ट्रांग रूम कॉलेज शिफ्ट किया गया। उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनाव 2 तरीकों से किए जा रहे हैं। पंच और सरपंच के चुनाव बैलेट पेपर पर होंगे और जिला व जनपद पंचायत के सदस्यों के चुनाव ईवीएम मशीनों के माध्यम से किए जाएंगे। तो जनपद पंचायत से इन मशीनों को कॉलेज स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया जा रहा है। वहां इनका रेंडमाइजेशन किया जाएगा, इनका परीक्षण होगा और उसके बाद इन्हें
मतदान केंद्रों तक भेजने की कवायद की जाएगी। यह कवरेज करते हुए संवाददाता रमेश चौहान ने ईवीएम प्रभारी श्री अनिल भट्ट से जानकारी ली है। जैसा कि आपको विदित है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में प्रथम चरण में मंदसौर विकासखंड के जनपद के चुनाव होने हैं। इसमें जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का जो है वो ईवीएम से मतदान होगा। तो इस संदर्भ में फर्स्ट रेंडमाइजेशन माननीय कलेक्टर साहब, माननीय ऑब्जर्वर सर और एडीएम साहब और सीओ साहब की उपस्थिति में कल संपन्न हुआ था, जिसमें अपने यहाँ ज़िले में जो उपलब्ध मशीन है रेंडमाइजेशन के दौरान उसमें से जो ट्रंक मंदसौर के लिए उपयोग में लिए जाना है वो रेंडमाइजेशन में आई हैं। तो उन मशीनों को आज यहाँ से निकाल के और हम कॉलेज में पहुँचा रहे हैं। कॉलेज में जो नया स्ट्रॉन्ग रूम बनाया है वहाँ पर ही इसकी कमीशनिंग होना है, तो वहाँ पर ये मशीनें आज ले जाई जा रही हैं। कुल 57 ट्रंक जो है कंट्रोल यूनिट के और 97 बैलेट यूनिट के ट्रंक यहाँ से शिफ्ट किए जा रहे हैं और वहीं पर उनके टेयरिंग और कमीशनिंग का कार्य किया जाएगा। ये सेकंड रेंडमाइजेशन होगा जिसमें ये होगा कि मतदान केंद्रवार आवंटन, तो वो 24 तारीख को प्रातः 11:30 बजे सभा कक्ष में होगा। उसके बाद हमें पता पड़ेगा कि कौन सी बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट कौन से मतदान केंद्र पर जाएगी, तो उसका पेयरिंग करेंगे और 25 को पेयरिंग करके और 26 से वहाँ पे कमीशनिंग का काम करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था क्या है? सुरक्षा 1-4 की गार्ड लगी हुई है, यहाँ पर भी लगी हुई है और 1-4 की गार्ड कॉलेज में भी लगा दी गई है माननीय एसपी साहब द्वारा। और उसके अतिरिक्त जो परिवहन हो रहा है उसमें भी साथ में 1-4 की गार्ड साथ में जा रही है। सूदखोरों से पीड़ित युवक ने 1.5 साल पहले आत्महत्या की थी। पुलिस अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई, जबकि आत्महत्या करने वाले युवक ने 7 लोगों को नामजद उसकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था। परिवार अभी भी न्याय के लिए भटक रहा है। देखिए डेस्क न्यूज की यह खास रिपोर्ट। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जहां एक और सूदखोरों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस और प्रशासन द्वारा भी इनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। लेकिन मंदसौर जिले में एक परिवार ऐसा भी है जहां मुख्य सदस्य ने सूदखोरों से परेशान होने के चलते आत्महत्या कर ली। उस परिवार को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। प्राप्त समाचारों के अनुसार इस पूरे मामले की पड़ताल करते हुए हमारे संवाददाता शाहिद चौधरी ने यह रिपोर्ट तैयार की है। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र स्थित बूढ़ा चौकी के गांव गरावद में भागीरथ नाम के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस जांच के दौरान मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने 7 लोगों के नाम लिखे थे। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू करी। भागीरथ की मौत हुए करीब 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ आरोपियों के गिरबान से दूर हैं। मामले में एफआईआर में दर्ज नाम वाले सभी आरोपी फरार हैं। मृतक और उसके परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है। इस विषय में एडिशनल एसपी डॉक्टर अमित वर्मा से जब जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि मर्ग कायम हुआ था और अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मृतक के जेब में सुसाइड नोट मिलने की बात उन्होंने स्वीकार की है। 7 लोगों के नाम उसने लिखे हैं, ये भी बात एडिशनल एसपी द्वारा बताई गई है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार, जिस परिवार के युवक ने आत्महत्या कर ली, उसकी मां और उसकी बहन से बात की गई है। हम सुनते हैं। मेरे बच्चे के साथ वो पैसे के लिए वो कूड़ा पर जाके हमने बोला कौन ने उसको मनोमन परेशान कर दिया था। बाहर का लोग गांव का लोग थे। हाँ, गांव का बाहर का कोई भी जगह तो 4-7 जना का नाम लिखे मिला था। उसके साथ में सोसाइटी नोट निकलियो में थी, तो वो पुलिस वाला ने वास्यो ने 2 शब्द जो 2 का नाम लिदा ने खुला मेली दी। तो फिर उनने वन की कार्रवाई कही। फिर माँ के ने पसे बाद में बुलाया बट थाना में 4 बजे के 4 बजे थाना में पहुँचो। तो बट वहाँ गया तरी तो कई काम ही को नहीं न कोई हिसाब ने पूरी न कहीं न मिलो। हमारे घर में आज भी 5 किलो जवार लईन में रोटी करी खाई थी। परिवार को आपने मेरे बच्चा बच्ची है, मेरे परिवार है, मेरे जेठ जी भी साथ भी गया, मेरे भाई साथ भी गयो। मेरे को पालन पोषण अभी माँ को छोटो सो बच्चों 7 साल कोई को निहाल वो न कौन माँ को कौन कार कुदार करे माँ को न मैं नानी की डिलीवरी। अब इसको मैं क्या करूँ? 1.5 साल हो गया अभी तक कोई न 2 साल भी गया, कई हिसाब का को न मिलो, एक भी हिसाब नहीं मिलो। न 18 जना का नाम लिखे मिला तो एक ही जनो घर के बार उन्हें आए। तो मर तो अभी मैं की कमाई कौन करे, मर खेती में कौन करे, मर न कमाई कौन दे, मर बच्चों को जिनका नाम लिखा था कि आप चाहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो क्या? तो सोसाइटी नोट पर आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर सको।
मैं अभी मैं एकली हूँ, मैं कहीं नहीं जानती हूँ, अनपढ़ हूँ। वो मेरे भैया थे और मेरे को तो कुछ भी पता नहीं, मैं तो ससुराल थी जब उसने तो 7 बजे आत्महत्या कर ली थी, पर मेरे तो 9 बजे फोन आया वहाँ पे। तो मेरे परिवार वाले मेरे को लेके आए और कोई पे जाके देखा तो वो तो फांसी लगा रखी थी और उसको तो वहाँ से लेके नारायणगढ़ थाने चले गए थे। और किसी ने बताया कि उसके जेब में से सुसाइड नोट निकला, तो सुसाइड नोट में 7 जनों का नाम था। तो पुलिस वालों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 1.5 साल हो गया। सुसाइड नोट में किन कारणों सुसाइड नोट में तो 7 जनों का नाम था, पर क्या हम पता पैसों का घोटाला बनाया था, देखे क्या हुआ जो कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला हमको। आप क्या चाहते हो? तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई नहीं है कमाने वाला। मेरी मम्मी है और मेरे भाभी है और मेरा छोटा सा भतीजा है। तो वो तो उनके गांव अभी कैसे रखे उनको, यहाँ पे भैया नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, उनका पालन पोषण कैसे करे। मम्मी भी अकेली है, काम करने वाला कोई नहीं है, तो वो वहाँ पे है, मेरी मम्मी अकेली है यहाँ पे। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी मम्मी को, हम सबको न्याय मिले। और हमारे भैया के साथ ऐसा हुआ, कोई भी नौकरी करेगा तो डर के मारे ऐसा ही करेगा वो तो, कि हमको कोई मारने दे, हमको कोई धमकी नहीं दे, कुछ भी बोल सकता है। तो हमारे ऊपर हुआ ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप सबसे निवेदन है कि हमको न्याय दो। इस मामले में एडिशनल एसपी डॉक्टर अमित वर्मा का क्या कहना है? जी, इसमें एक मर्डर कायम हुआ था। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सुसाइड नोट में 7 लोगों के नाम बताए गए थे कि ये सूदखोरी के कारण परेशान करते थे। इस कारण से भागीरथ नाम के व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था। इसमें अपराध कायम है और आरोपियों की तलाश उसमें जारी है। नहीं, इन पर कार्रवाई होगी। यदि नहीं मिल पाएंगे तो 82-83 की जो CRPC के अंतर्गत प्रावधान है, इसके अंतर्गत उनकी ज़मीन की कुर्की की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।